ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो तख्तादार पर लटका दिए गए। वजह अपने एक करीबी रफ़ीक के वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम बनी, लेकिन इक़्तिदार से फांसी के फंदे तक पहुँचने के अरसा के दौरान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से कई ऐसी गलतियाँ भी सरज़द हुईं जो फ़ौजी बगावत की बुनियाद बनी। इस वीडियो में हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इन गलतियों पर रोशनी डालेंगे। इससे कबल कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला तो उन्होंने सदर याह्या खान को उनके मकान में नज़रबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फ़ौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बहरी और फ़ज़ाइया के 44 सीनियर अफसरान को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और इनका पेट बाहर निकल आया है। मशरक़ी पाकिस्तान में शिकस्त पाकिस्तानी फ़ौज को बैकफुट पर ले आई थी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हसन भी इनके दिल से उतर गए और उन्हें एक ऐसे चीफ़ की ज़रूरत पड़ गई जो आंखें मूंद कर इनके हर हुक्म को बजा लाए। ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर की बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्ती के हुक्म के बाद उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफ़ा खर को जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा ताकि गुल हसन से उस वक़्त तक किसी आर्मी अफसर का कोई राब्ता ना हो जब तक कि इनके जानशीन की तकर्री का हुक्म जारी नहीं हो जाता। इस फैसले की मुमकिना मुखालफत करने वाले पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों को भी एक फ़र्जी इजलास में तलब कर लिया गया और उन्हें उस वक़्त तक वहाँ रखा गया जब तक कि गुल हसन का इस्तीफ़ा नहीं ले लिया गया था। इस सारे अमल के रद्द अमल से बचने के लिए रेडियो और टीवी स्टेशन पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनक्किद किया कि कहीं सदर भुट्टो को इस मामले में अवामी हमायत की ज़रूरत न पड़ जाए। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टिक्का खान को पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह मुकर्रर कर दिया। ये पहला मौका था कि जब अस्करी इस्टेब्लिशमेंट में भुट्टो की पॉलिसियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात ने जन्म लिया। भुट्टो की गलती नंबर 2, अपनी ही पार्टी के सीनियर वज़ीर जलालुद्दीन रहीम पर शदीद तशद्दुद। कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकब्बर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तौहीन शुरू कर दी। भुट्टो की स्वानख़ उम्री ज़ुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में स्टैनले वॉलपर्ड ने लिखा है कि 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती अमूर के वज़ीर जलालुद्दीन अब्दुर रहीम और बाज़ दीगर सीनियर साथियों को इशाइये पर मदऊ किया। इशाइये का वक्त 8 बजे था, लेकिन मेज़बान भुट्टो खुद वहाँ ना पहुँच सके। जब रात के 12 बज गए तो रहीम ने अपने गिलास मेज़ पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लाड़काना के महाराज का इंतज़ार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो ज़ियाफ़त पर पहुँचे तो हफीज़ पीरज़ादा ने उन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। भुट्टो के हुक्म पर रात के वज़ीर-ए-आज़म के सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की तीसरी गलती, टिक्का खान की राय के खिलाफ ज़िया को तरजीह देना। जब टिक्का खान की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हुई तो उन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुमकिन 7 लोगों की फ़हरिस्त भिजवाई। इसमें उन्होंने दानिस्ता तौर पर जनरल ज़िया-उल हक का नाम नहीं लिखा था क्योंकि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। लेकिन भुट्टो ने टिक्का खान की भिजवाई गई फ़हरिस्त को यकसर नज़रअंदाज करते हुए नए आर्मी चीफ के लिए ज़िया-उल हक का नाम ही मुंतखब किया। शायद इसकी वजह यह थी कि ज़िया-उल हक ने भुट्टो की चापलूसी में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
एक बार उन्होंने भुट्टो को न सिर्फ आर्मी का तनख्वाह न लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया, बल्कि उनके लिए फौज की मखसूस वर्दी भी सिलवा कर दी। भुट्टो की सवानख उमरी में लिखा है कि ज़िया ने कभी ये तासुर नहीं दिया था कि वो कभी फौजी बगावत भी कर सकते हैं। भुट्टो ने भी इन्हें कभी संजीदा नहीं लिया था। वो अक्सर ज़ियाउल हक के बाहर निकले हुए दांतों का मजाक उड़ाते थे। इनके बारे में एक कहानी मशहूर थी कि एक बार ज़ियाउल हक सिगरेट पी रहे थे। उसी वक्त भुट्टो कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने फौरन जलती सिगरेट अपनी जेब में डाल ली। इस वाक़े के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स इनसे इतना डरता है वो इनके खिलाफ कैसे बगावत करेगा। इसी दौरान भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद अमन व अमाल बहाल होता नजर नहीं आ रहा था। लाहौर में 3 ब्रिगेडियर्स ने लोगों पर फायरिंग से इनकार कर दिया। भुट्टो की सबसे बड़ी गलती अपने मुखालफिन से मुज़ाकरात में आर्मी कोर कमांडरों को भी शामिल करना था। भुट्टो के नुक्ता नज़र से वो फौज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौजी अफसरान को भुट्टो पर एतमाद नहीं था और वो भुट्टो की पॉलिसियों के खिलाफ सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। भुट्टो की गलती नंबर 4, इंतखाबात में बदउनवानी। तमाम तर मुखालफत के बावजूद भुट्टो ने 7 मार्च 1977 को आम इंतखाबात का इनेकाद करवाया। इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और पीपल्स पार्टी को मुबैना तौर पर इलेक्शन में कामयाबी दिलाई गई। भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 200 में से 155 नशिस्तें मिलीं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ पीपल्स नेशनल अलायंस को इस कदर तशहीर के बावजूद सिर्फ 36 नशिस्तें मिल सकीं। इंतखाबात के हवाले से कौसर न्याजी अपनी किताब लास्ट डेज ऑफ प्रीमियर भुट्टो में लिखते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो वज़ीर आज़म हाउस में हफीज़ पीरज़ादा, रफ़ी रज़ा और अपने 2 दोस्तों के हमरा मौजूद थे। पीरज़ादा की तरफ देखकर उन्होंने पूछा, हफीज़ कितनी नशिस्तों पर धांधली हुई होगी? उनका जवाब था, सर 30 या 40 नशिस्तों पर धांधली हुई है। भुट्टो ने कहा कि क्या हम अपोजिशन से इन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात लड़ने के लिए नहीं कह सकते? हम इन सीटों पर इनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भुट्टो चाहते थे कि वो लाड़काना से बिला मुकाबला मुंतखब हों, जबकि इनके मशीर रफ़ी रज़ा इसके सख्त खिलाफ थे। भुट्टो के खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवार को एक और सीट पर इलेक्शन लड़ने की पेशकश की गई थी और उन्हें यह भी बताया गया था कि वो बिला मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को कबूल न किया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अगवा कर लिया गया ताकि वो अपने कागजात नामजदगी ही जमा न करा सकें। इस तरह इन इंतखाबात के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के साथ साथ सियासी जमातों और अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल की जद में भी आ गए। भुट्टो की गलती नंबर 5, भुट्टो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होने के बावजूद ज़ियाउल हक को पहचान न सके थे और ये इनकी सबसे बड़ी और महंगी गलती साबित हुई। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी खालिद हसन ने अपनी किताब रेयर व्यू मिरर में लिखा है कि भुट्टो के एक मशीर राजा अनवर ने फौजी बगावत से कुछ रोज़ कबल भुट्टो और जनरल टिक्का खान के मबैन एक मुलाकात देखी थी। भुट्टो ने टिक्का खान से कहा, जनरल आपको याद है आपने ज़िया को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत की थी। अब आपको इतराफ़ करना पड़ेगा कि मैं सही फैसला किया था। अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता तो वो अमन व अमान को उज़्र बनाकर अब तक ये इक़्तिदार संभाल चुका होता। जुल्फ़कार भुट्टो के कहे गए इन अल्फाज के 7 घंटे बाद ज़ियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता उलट दिया। इस तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरफ से ज़ियाउल हक पर अंधा एतमाद इन्हें ले डूबा। भुट्टो की गलती नंबर 6, मेरिट से हटकर जजेस की प्रमोशन। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट के बाद जजेस को प्रमोट किया। बदकिस्मती से भुट्टो के इस फैसले से मुतासरा एक जज मौलवी मुश्ताक के बेंच में ही भुट्टो के खिलाफ केस लग गया।
وکٹوریا اسکوفیلڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہیں کہ مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے جنہیں بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھنے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بیٹھنا پڑتا۔ بعد ازاں جسٹس مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ روس، چین اور سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے سربراہان مملکت نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جیمز کلیگھن نے جنرل ضیاء کو 3 خط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا، بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلد آگ پکڑ لیتی ہے لیکن تختہ دار پر کبھی نہیں۔ تمام سازشوں کے باوجود ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک پہنچا۔ بھٹو کی ایک بین شہربانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل کی گئی، لیکن 1 اپریل سن 1989 کی شام کو جنرل ضیاء الحق نے سرخ سیاہی سے 3 الفاظ لکھے، پیٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔